Hi everyone, this is Aparna. I'm your maths educator on an academy. Today in this video, I'm going to discuss about top 5 books you should definitely buy and read and definitely follow in your life, which will definitely bring a lot of positive changes in your life. So we are going to start off why you should read books. So you should definitely read books because there are some instances in our life जब हमें लगता है कि हमारे पास ये सफिशिएंट नॉलेज ही नहीं है, हमें चाहिए होती है कुछ अमेजिंग इंटेलेक्ट लोगों की गाइडेंस। तब क्या होता है, कुछ लोग तो लकी होते हैं कि उनको अपने सराउंडिंग में कोई टीचर मिल गया, कोई घर में भाई है या बहन है या पापा है या मम्मी है, सराउंडिंग में ही उन्हें कोई बहुत ही इंटेलेक्चुअल आदमी या इंसान मिल जाता है जिसकी गाइडेंस उन्हें बहुत ही फ्रूटफुल लगती है, बहुत समझदार होते हैं वो, या फिर उनको वो समझते हैं। कई बार ये भी होता है ना कि इंटेलेक्ट होते हैं बट हमें वो समझ नहीं पा रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि हम उनसे शेयर करें ना करें। तो इन सारे सिचुएशन से बचने के लिए हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं। तो एक बुक लिखने के लिए कोई भी राइटर बच्चों बहुत मेहनत करता है, इतनी रिसर्च इकट्ठा करता है, इतनी नॉलेज इकट्ठा करता है और बहुत मेहनत से उस किताब में अपनी सारी विजडम को डाल देते हैं। हमारे लिए क्या है, हमें पकी पकाई खिचड़ी मिल जाती है किताब के अंदर, सारे एक्सपीरियंसेस, सारी विजडम, सारी एक्सपीरियंसेस, हाउ टू डील विद देम, सारे सोल्यूशन। हमें क्या है, वी हैव टू ग्रैब देम। तो करना क्या है, एक किताब उठाओ बस और उसको पढ़ लो। नहीं काम की हुई तब भी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी किताब लिखता है तो इसका मतलब ये तो है नहीं जीरो नॉलेज बेस पे रहा होगा, एटलीस्ट आपसे तो ऊपर होगा, है ना, इतना तो मानते हो। तो आप अगर नीचे हो तो इतना थोड़ा लेवल तो ऊपर आएगा, बहुत ऊपर नहीं आया है ना, बहुत पसंद नहीं आई तो यू विल लर्न एटलीस्ट समथिंग न्यू, है ना। जिंदगी में ना यही एक काम इम्पॉर्टेंट है कि आप सीखते रहो। सो हाउ वी विल लर्न, द बेस्ट वे इज टू रीड बुक्स, ठीक है। सो अभी आपको समझ आ चुका है आपको रीड करना है किताबें, और क्यों करना है वो मैंने आपको समझा दिया। So let's get started with the books which I have come up for, and in the end I have a very bonus book kind of, जिसमें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊंगी, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने अपनी बुक रीडिंग की जर्नी कैसे शुरू करी। अब में से जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं ना जिनको बुक रीड करना बिल्कुल नहीं पसंद, प्लीज़ गिव मी अ क्विक यो इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। अब मैं आपको शेयर करती हूँ बिकॉज आई वॉज वन ऑफ योर काइंड। मेरे भैया ऐसे थे कि माई ओन ब्रदर, मेरे रियल भैया, हमारे घर में ना एक बुक का रूम होता था, अलग ही बुक रीडिंग बुक जहाँ पे ना बड़ी बड़ी वॉल्स की पूरी उन्होंने लाइब्रेरी बनवा रखी थी और थाउजेंड्स ऑफ बुक्स उस रूम में होती थी। अब आप ये सोचो, जिस घर में मैं रहती हूँ वहाँ थाउजेंड्स ऑफ बुक्स हैं एक रूम में, बट मैंने एक भी किताब नहीं पढ़ी। क्यों? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आया। भैया कहते थे बेटा रीड कर बुक। अब मैं इन्फ्लुएंस में आ जाती थी भैया की, बिकॉज मैं भैया की बहुत रिस्पेक्ट करती थी। फिर मैं पढ़ना शुरू करती थी, पर मैं बेचारी, मैं एक दो किताबें पढ़ के मुझे लगे हाय मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकती, वही वापस रख देती थी एक दो पेजेस पढ़ के। फिर अचानक से एक दिन मेरे हाथों एक किताब लगी जो मुझे उसका कवर पेज इंटरेस्टिंग लगा, इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा बाय अमीश। मेरे को लगा चल पढ़ते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, छुट्टियों के टाइम में बोर हो रही थी, उस टाइम मैंने उठाई एंड मैं उसको वापस रख ही नहीं पाई। उसको मैंने 3-4 दिनों में ख़त्म कर दी, इतनी मोटी वो किताब थी। आई जस्ट कैन रिमेंबर दिस, मतलब यूँ ख़त्म हो गई वो किताब, यूँ ख़त्म हो गई। अब मेरे को लगा यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। फिर उसकी सीरीज़ में कई किताबें थी, नागा से लेके फिर उन्होंने राम जी पर लिखी, बड़ी सारी किताबें उन्होंने लिखी थी, मैंने सारी पढ़ ली। आफ्टर रीडिंग दोज बुक्स आई गॉट दिस रियलाइजेशन, सबका अपना एक टेस्ट होता है भाई, ठीक है। अब अपना टेस्ट कैसे पहचानोगे भाई? अलग अलग किताबों को पढ़ो। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो आप अपने टेस्ट को पहचानोगे कैसे? ये तो वही बात हो गई ना कि हमने ना खाया नहीं कुछ और हमने पहले ही कह दिया कि हमें पसंद नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कुछ खाया नहीं होता है, जैसे मान लो पिज़्ज़ा उन्होंने खाया नहीं तो उन्हें कैसे पता भाई पसंद है नहीं पसंद? उन्होंने मीठा खाया नहीं, उन्हें पता कैसे चलेगा कि उन्हें मीठा पसंद है या नहीं पसंद है? गोलगप्पे खाए नहीं तो टेस्ट कैसे पता लगेगा कि पसंद है कि नहीं? अब जैसे फॉरेनर्स हैं, उनको नहीं पता कि गोलगप्पे गुलाब जामुन का टेस्ट क्या है, भाई उन्होंने खाया तब उन्हें पता लगा ना, ओह अच्छा ऐसा टेस्ट होता है। सेम बुक्स के साथ है, टेस्ट करो, रीड करो, आपको खुद पता लग जाएगा कि आपका क्या टेस्ट है। अब तुम ये सोचोगे इस प्रोसेस में बहुत पैसे जाएंगे, तो जाने दो,
ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन योर नेटफ्लिक्स subscription or prime subscription, or you are purchasing some good amount, hefty amount in any gadget or anything. ये इन्वेस्टमेंट जो अभी तुम करोगे ना, ये तुम्हें रिटर्न देगा 10 साल के बाद, तो ये इन्वेस्टमेंट ज़रूर करो, ठीक है। तो टेस्ट पहचानो अपना, ठीक है। और ये यही प्रोसेस होता है कि तुम खरीदो किताब, तुम्हें पता लगेगा पसंद आ रही है तो नहीं, वरना दूसरी खरीदो, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं विद द नंबर ऑफ बुक्स विच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू ऑल। सो बुक नंबर 1 विच आई वांट टू टेल यू इज गोदान बाय मुंशी प्रेमचंद। तुम कहोगे मैम हमें कहाँ, वो उस टाइम की लिखी सदियों पुरानी किताब, हम क्या करेंगे पढ़ के। बेटा मुझे भी यही लगता था जब तक मैंने पढ़ी नहीं। अब मैंने आपको जैसे बताया मेरे घर में ना थाउजेंड्स ऑफ किताब थी, तो मुंशी प्रेमचंद की सारी नॉवेल्स रखी थी हमारे घर में, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया उन पर। लेकिन एक दिन मैंने सच में ऐसी रैंडमली उठा के पढ़ ली। जब मैं रीड कर रही थी ना उस बुक को, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं उस पल को जी रही हूँ, मुझे लग रहा था मेरे सामने वो सीन चल रहा है। इट्स लाइक एवरीथिंग वाज इन फ्रंट ऑफ माय आईज, यू नो। एंड वो जो उन्होंने लिखा हुआ, एक अच्छे राइटर की पहचान यही होती है कि वो विजुअलाइज करवा देते हैं हर चीज़, है ना। अब जब रीड कर रहे होते हो आपको लगता है वो मूवी चल रही है आपके सामने। अब आप सोचो उस किताब का मतलब आज भी सोशल लाइफ में बहुत रिलेवेंट है। अगर आपने उस किताब को पढ़ लिया तो आपके अंदर सोशल स्किल आ जाएगी, आपको डील करना आ जाएगा लोगों से। जैसे आजकल लोग, हम फॉरेनर्स की बुक पढ़ते हैं, है ना, कि मतलब बाहर के राइटर्स की बुक पढ़ रहे हैं, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड हाउ टू मेक फ्रेंड्स, हाउ टू यू नो डील विद पीपल, आर्ट ऑफ डीलिंग पीपल। ये सब किताबें सेकेंडरी हैं इस किताब के। अगर आपने इस किताब को पढ़ लिया ना, यू आर गोइंग टू बी प्रो इन डीलिंग विद पीपल, ठीक है। आप लोगों को पता लग जाएगा यार लोगों की साइकोलॉजी क्या है। जो हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, इंडियन सोसाइटी में, उसमें लोगों की थिंकिंग क्या है, उनसे कैसे डील करना है। एट लीस्ट यू विल नो कि अच्छा ये चीज़ें भी प्रिविलेज है सोसाइटी में। यू विल नो कि अच्छा हमारा पास्ट क्या रहा है। सो रीड दिस बुक, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिंदगी भर तुम्हें काम आएगा, ठीक है। बुक नंबर 2 इज, यू नो, इट्स अ ट्रेजर, दैट इज पंचतंत्र। एक राजा थे, उनके बेटे ना बहुत ही खराब से थे। उनको सबक सिखाने के लिए, उनको रियलिटी समझाने के लिए, मतलब उनके बेटे इस लायक ही नहीं थे कि राजपाट संभाल सके, तो उनको समझाने के लिए राजा ने ये किताब लिखवाई, एक्चुअली ये स्टोरीज लिखवाई, ताकि उनको समझाया जा सके सोशल रहना कैसे चाहिए, और एक आर्ट ऑफ लिविंग सिखाई गई। सो ये एक ऐसी बुक है जो लाइफ लॉन्ग आप रीड कर सकते हैं। आप चाहे बड़े हो, बूढ़े हो, जवान हो, कोई भी हो, यू शुड रीड दिस बुक। आपको लाइफ लॉन्ग रीड करते रहना चाहिए, जब आपको टाइम मिले तब रीड करना चाहिए। हर बार आप एक नया लेसन सीखोगे इसमें से। बहुत बहुत अमेजिंग किताब है, ठीक है। Book number 3 which I personally want to recommend to all of you is डॉक्टर कलाम की ऑटोबायोग्राफी। वो एक ऐसे इंसान थे, ऐसे लेजेंडरी ह्यूमन बीइंग थे, जिनको हम कह सकते हैं यू नो गॉड। एक्चुअली ही वॉज अमेजिंग पर्सन टू लर्न फ्रॉम। जैसे हम राम जी के यू नो जर्नी से, लाइफ जर्नी से कितनी सारी चीज़ें सीखते हैं, वैसे ही कलाम जी से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इट्स लाइक अमेजिंग उनकी जो लर्निंग्स हैं, उनकी जो सफरिंग्स रही हैं, उन पे कैसे वो ग्रो किए अपनी लाइफ में, फ्रॉम बीइंग यू नो from coming from a very low background, and he reaches to skies and still being humble being like इतनी humble कि उन्होंने गार्ड के लिए तक चाय बनाई रात के 12-1 बजे, जबकि वो एक राजा के जैसे रह सकते थे। he was super amazing kind person। इतना कुछ हम उनसे सीख सकते हैं। ऑटोबायोग्राफी उनकी आप 1000 बार भी पढ़ोगे तो 1000 बार एक नया लेसन सीखोगे उनकी लाइफ से। इतनी अमेजिंग बुक है। सो यू शुड रीड ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ही इज़ लाइक गॉड टू मी, सीरियसली। 4th बुक विच आई वॉन्ट टू टेल यू इज गीता, ठीक है, भगवत गीता। अब बहुत डिफ़िकल्ट है पढ़ना। आई एम टेलिंग यू, डिफ़िकल्ट है पढ़ना। मैंने कई बार शुरू करी, कई बार बंद कर दी, कई बार शुरू करी, कई बार पढ़नी बंद कर दी। आई विल रिकमेंड यू, मैंने अब पढ़ लिया है। मैं आपको अपने पर्सनल लाइफ से, एक्सपीरियंस से बताऊंगी। आप उसको चैप्टर 2 से पढ़ना, ठीक है। ज़िंदगी में ना
कई सारी सिचुएशन आप यूं पार कर जाओगे, यूं, ठीक है। ये जितनी किताबें हैं ना, फॉरेनर्स लिखते हैं या फिर हमारे इंडियन राइटर्स लिखते हैं, सार गीता का होता है। ये मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ। फ्रॉम बीइंग प्रोफेशनल लाइफ टू योर पर्सनल लाइफ, एवरीवेयर, फ्रॉम बीइंग नोइंग यू, आप क्या, ठीक है। आपको अपने आप को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रॉम नोइंग यू टू नोइंग योर सोशल relationship, how to deal with them, everything is there in Gita. If you want to conquer on your life, if you want to deal with every situation like a pro and a master, कि आप हर सिचुएशन को यूं पार कर जाओ और आपको पता भी ना चले, then you have Gita for you all. मतलब गीता एक ऐसी किताब है ना जिसमें हर एक चीज का आंसर है, हिडन है, समझना पड़ेगा। कई बार आप उसको लगेगा आप छोड़ देते हैं, मैंने भी छोड़ा, बट हर बार छोड़ने के बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद फिर पढ़ना शुरू करो। तब तक पढ़ना मत छोड़ना जब तक उसमें इंटरेस्ट ना आ जाए। एक बार इंटरेस्ट आ गया फिर तो तुम उसके फैन हो जाओगे, बट तब तक मत छोड़ना जब तक इंटरेस्ट ना आ जाए। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। मैं पहले ही बता रही हूँ डिफिकल्ट है, छोड़ोगे उसको पढ़ना, बट एक बार आपको इंटरेस्ट आ गया ना, बिकॉज यू विल नो यू हु आर यू। बट इफ यू आर नोइंग यू ना, क्या हो, कौन हो तुम, तो बस लाइफ आसान, ठीक है। आपको मैं बहुत ही अर्ली स्टेज पे ज्ञान दे रही हूँ, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि आप बहुत छोटे हो, ठीक है। मुझे बहुत अच्छे से पता है मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, क्यों पीपल आर सुपर स्मार्ट। और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती है ये गीता तो हर एक इंडिविजुअल की है। लोग अगर कहें ना कि बूढ़ों के लिए, मैं बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ। जितनी छोटी एज में बच्चा ही सीख जाए खुद के बारे में, उतना अच्छा, ठीक है। तो ये एक बोनस टिप आप समझ लेना, मैं आपको दे रही हूँ, भूलना मत इसे, ठीक है। फिफ्थ बुक विच आई वॉन्ट टू टेल यू इज अ वेरी ग्रेट बुक, ठीक है, जिसको आप सबको पढ़ना चाहिए। दैट इज अभ्युदय बाय नरेन कोहली, ठीक है। इन्होंने इस किताब में श्री रामचंद्र जी के स्टोरी को लिखा है ऐसे कि राम जी बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जैसे मैं और आप। फिर उन्होंने उन चैलेंजेस को कैसे फेस किया और कैसे ओवरकम किया, कैसे खुद को संभाला और ओवरकम किया, सोल्यूशन ढूंढे, हाउ टू डील विद सिचुएशन, यू विल लर्न फ्रॉम दिस बुक। दिस इज ट्रेमेंडसली अमेजिंग बुक। इतना कुछ सीखने को मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। सो रीड दीज बुक्स. So I would definitely mention what are the names of books in the comment box of this video also. Now it's time for you all to know the fifth and the last video book which is going to give you amazing experience of learning, ठीक है, that is Sapiens. So Sapiens युवान नोहा हरारी के द्वारा लिखी गई है। इनकी कई सारी और भी वर्जन्स आ चुके हैं, इस बुक के आगे फर्दर एक्सटेंशन भी हैं। तो इस बुक में इन्होंने बताया है इवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री के बारे में। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड इज बीइंग डिस्कस्ड इन दिस अमेजिंग बुक। हमारे सबके दिमाग में ये कितनी सारे क्वेश्चंस है ना कि हम कहाँ से आए, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, हम चिंपैंजी से यहाँ तक कैसे आए, ये सब तो कहीं नहीं लिखा। सो ही हैव आंसर्ड ऑल ऑफ इट। अब मैं आपको इसका समरी बताती हूँ। इन शॉर्ट ये क्या सिखाना चाहता है, क्रक्स, ठीक है। This books helps us in understanding that evolution is the nature. Evolution होना ही होना है। Evolution change is necessary basically. अगर change आ रहा है तो अच्छा है, बुरा है, आएगा ही आएगा। So you have to understand that evolution is the most important thing which should occur. ठीक है? This is going to develop the overall perspective. ठीक है? आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देने के लिए ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ़ यू वांट अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कि आप कुछ ज़िंदगी में बड़े लेवल पे सीख सको, तो ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये प्योरली साइंटिफिक, प्योरली फैक्ट बेस्ड है और इतनी अच्छी किताब है ना, आप बहुत कुछ सीखोगे इस किताब से। सो दिस इज़ दी अमेजिंग बुक विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस विद यू ऑल।
Okay, so that was the number of books which I wanted to share with all of you. I have read many books of foreign authors, Indian authors. So books कहीं भी पढ़ो, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, सारी किताबें अच्छी होती हैं. एटलीस्ट आपसे ज़्यादा ज्ञान है उनमें, उन राइटर्स में, ठीक है, तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए. सो दीज वर दी अमेजिंग बुक्स विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू. प्लीज़ डू लेट मी नो इफ़ यू हैव रेड रिसेंटली एनी ऑफ द बुक, और क्या है आपका रिव्यूज़ के बारे में इन द कॉमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, सी यू.